हेलो स्टूडेंट्स, आज हम PU2 मैथमेटिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं टर्मिनल एग्ज़ाम के लिए। पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 1 मार्क क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एन यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R in the set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A. A relation R in a set is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R equal to A cross A. Second question, write the range of f of x is equal to cos inverse x other than 0 to pi. The range is minus pi to 0, pi to 2 pi, 2 pi to 3 pi, other than 0 to pi. Define a scalar matrix. Third question, define a scalar matrix. A diagonal matrix is said to be scalar matrix in which all the diagonal elements are equal. Diagonal elements are equal and remaining elements are same. Find the value of x such that determinant of 2, 3, 4, 5 equal to x3 to x5. यहाँ पर 2 इंटू 5 करना है। 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू x इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2x, दैट इज 10 माइनस 12 इक्वल टू 5x माइनस 6x। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिलेगी। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर देन फाइंड द dy बाई डी एक्स। वाई का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ऑफ u du बाई डी एक्स फॉर्म में इसे सॉल्व करना है। सो y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, सो 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू ई रेज टू 3 log x देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ पर ई रेज टू यू सब्सटीट्यूशन लेना है। ई रेज टू 3 log x, ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई रेज टू एक्स ही होगा, ई रेज टू यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ई रेज टू वाई इक्वल टू ई रेज टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ई रेज टू यू का ई रेज टू यू ही होगा और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर होगा। लॉग एंड ई गेट्स कैंसल, देयरफॉर आंसर इज 3x स्क्वायर। नेक्स्ट, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x dx। tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, वो फॉर्म में हमें लेना है। tan स्क्वायर 2x इक्वल टू सेक्स स्क्वायर 2x माइनस 1। सो सेपरेट इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, tan x है, tan 2x माइनस x। सेक्स स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होगा प्लस c कांस्टेंट। नेक्स्ट, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 4 e रेज टू 3x प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 4 e रेज टू 3x, 4 कांस्टेंट बाहर निकालो, 4 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सो e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x ही होगा, 3 का डिवाइडेड बाई 3 होगा। e रेज टू x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इक्वल टू e रेज टू x डिवाइडेड बाई ये। सो आंसर इज 4 बाई 3 e रेज टू x प्लस x प्लस c। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन मीन्स a feasible solution in the linear programming problem. Answer, any point in the feasible region that gives the optimal value, maximum or minimum of the objective function is called optimal solution. ये कॉमन रीजन में होता है। ग्राफ के कॉमन रीजन में ये पॉइंट हमें मिलता है। एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। Define the term corner points in the linear programming problem. The point in the feasible region which is the intersection of two boundary lines in the linear programming problem is called corner points. नेक्स्ट, पार्ट बी, 2 मार्क क्वेश्चन। आंसर एनी 10। आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको 10 सॉल्व करना है।
14 क्वेश्चन, आपको 14 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 2 मार्क क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से होगा। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विथ आर इज अ रिलेशन इन टी गिवन बाय आर इक्वल टू T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या दिया गया है, T1 T2, T1 is congruent to T2, show that the relation R is equivalence relation. R in the set of triangles given by R equal to T1 T2, T1 is congruent to T2. First T1, सपोज ट्रायंगल T1 है समझो, वो ट्रायंगल अपने से ही वो कॉन्ग्रुएंट होगा। T1 is congruent to itself, therefore T1 T2 belongs to R. R is reflexive. Next symmetric, R is symmetric, T1 T2 belongs to R, T1 is congruent to T2, that means T2 is also congruent to T1. अगर T1 T2 ट्रायंगल T1 T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो T2 ट्रायंगल भी T1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। सो T1 T2 belongs to R, R is symmetric. Next R is transitive, T1 T2 and T2 T3 belongs to R. T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3, then T1 is congruent to T3, T1 T3 belongs to R, therefore R is transitive. ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के साथ एंड T2 कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के साथ, देन T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के साथ, therefore R is an equivalence relation because it is reflexive, symmetric and transitive. Next question, check question number 12. Check whether the relation R in R of a real number defined by R equal to AB, A is less than or equal to BQ. यहाँ पर रिलेशन A एंड B के बीच में क्या दिया गया है, A is less than or equal to B raised to 3. We have to check whether the given relation is reflexive, symmetric or transitive. First reflexive, suppose A equal to 1 by 2 ले लो, 1 by 2 is less than or equal to 1 by a 2 cube, बिकॉज ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। रिलेशन यहाँ ए, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या दिया गया है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। अगर हम ए की वैल्यू 1 by 2 लेंगे तो 1 by 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 by 2 क्यूब, विच इज नॉट ट्रू बिकॉज 1 by 2 इज ग्रेटर देन 1 by 8. So 1 by 2, A does not belongs to R, therefore R is not reflexive. Check the symmetric property. 1 2 belongs to R. 1 is less than or equal to 2 cube, 2 is less than or equal to 1 cube, which is not true because 2 is greater than 1 cube. यहाँ a equal to 1 लो, b equal to 2 लो. by relation क्या है, a is less than or equal to b cube है, 1 is less than or equal to 2 cube. That implies 2 is less than or equal to 1 cube, which is not true. Therefore it is not, the given relation is not symmetric. Next, transitive. Take a equal to 3, b equal to 3 by 3 cube होगा, b equal to 3 by 2 and 3 by 2 and 3 by 2, 6 by 2 belongs to R. 3 is less than or equal to 2 by 3 bracket cube and 2 by 3 is less than or equal to 6 by 5 bracket cube, but 3 is less than or equal to 6 by 5 bracket cube is not true. That is 3 comma 6 by 5 does not belongs to R, therefore R is not transitive. For example, हम a and b के जगह 3 and 3 by 2 लेंगे, a b belongs to R and b c belongs to R. a 3 लेंगे, b 3 by 2 लेंगे, c 5 लेंगे, 6 by 5 लेंगे, तो a b and b c belongs to R. चेक करेंगे कि 3 is less than or equal to 3 by 2 ब्रैकेट क्यूब होगा या नहीं, एंड 3 by 2 लेस देन और इक्वल टू 6 by 5 ब्रैकेट क्यूब होगा क्या नहीं, which is true, but AC does not belongs to R. 3 is less than or equal to 6 by 5 bracket cube is not true, therefore R is not transitive. It is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Find 13 question.
Find the principal value of sin inverse minus 1 by root 2. Sin inverse minus 1 by root 2, sin of minus x equal to minus sin x minus sin inverse 1 by root 2. sin 1 by root t की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस पाई बाय 4. 14 क्वेश्चन मैट्रिसेस में है. दो मैट्रिक्स यहाँ पर इक्वल हैं. इफ़ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, इक्वल टू और एक मैट्रिक्स है 4 - 3 11 4, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं. देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी. ये बुक में का सॉल्व क्वेश्चन है. 2a + b = 4 एंड a - 2b = -3. 2 इंटू ब्रैकेट 2a + b = 4. ये पूरे इक्वेशन लेकर हमें सॉल्व करना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d. 2a + b = 4, a - 2b = -3. ये दो इक्वेशन लेकर a एंड b की वैल्यू सॉल्व करो. फिर 5c - d = 11, 4c + 3d = 24 लेकर ये और c एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करो. यू कैन फाइंड द वैल्यू a b c d. नेक्स्ट 15 क्वेश्चन. If the area of the triangle whose vertex is 2, -6, 5, 4 and k, 4 is 35 square unit, find the value of k using determinants. Area of triangle का फार्मूला क्या है? Area of triangle = 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. यहाँ पर ये तीन वैल्यू दिए गए हैं. x1 y1 2, -6 x2 y2 5, 4 एंड x3 y3 k, 4. ये वैल्यूज़ हमें इस फार्मूले में डालना है. फिर 1/2 एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. आफ्टर सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ k. नाउ कम टू द 16 क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. सेम इक्वेशन हमें यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है. यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है. 15 क्वेश्चन में एरिया इज़ गिवन ऑलरेडी 35 स्क्वायर यूनिट. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं. फिर 16 क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल = 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. सो x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू रखना है. इधर साइड के लास्ट कॉलम 1 1 1 रखना है. फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है. डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर आपको 15/2 स्क्वायर यूनिट मिलेंगे. नेक्स्ट 17th क्वेश्चन. फाइंड dy by dx इफ y + sin y = cos x वेयर y इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 × पाई. हम डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे. y का डिफ्रेंसिएशन dy by dx प्लस sin y का डिफ्रेंसिएशन cos y dy by dx इक्वल टू cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x dy by dx इक्वल टू dy by dx कॉमन लेंगे 1 + cos y इक्वल टू माइनस sin x dy by dx इक्वल टू माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos x. क्वेश्चन नंबर 18. इफ y = tan इनवर्स sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos x then prove that dy by dx = 1/2. y = tan इनवर्स sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos x. y = tan इनवर्स sin x का फार्मूला क्या है? sin x in terms of हाफ एंगल 2 sin x by 2 cos x by 2. sin 2x का फार्मूला हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. sin 2x = 2 sin x × cos x डिवाइडेड बाय 2 थ्रू आउट करने पर हमें ये फार्मूला मिलेगा. sin 2x के फार्मूले में sin x = 2 sin x by 2 cos x by 2 एंड 1 + cos x = 2 cos² x by 2. सो sin x की जगह हमें y = tan इनवर्स sin x के प्लेस में हमें 2 sin x by 2 cos x by 2 सब्स्टिट्यूट करना है. फिर 1 + cos x के प्लेस में 2 cos² x by 2 cos x by 2 cos x by 2 एक कैंसिल होगा. 2 कट होगा. sin x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2 tan x by 2 होगा. y = tan इनवर्स tan x by 2. tan and tan inverse get will cancel because tan inverse tan theta = theta. y = सिर्फ x by 2 बचेगा. x by y का डिफ्रेंसिएशन dy by dx, x का डिफ्रेंसिएशन 1 2 कांस्टेंट उसके साथ है, ऐसे ही रखो तो dy by dx = 1/2. नेक्स्ट 19 क्वेश्चन. डिफ्रेंशिएट x raised to sin x. x इज ग्रेटर देन 0 विथ रिस्पेक्ट टू x. लेट y = लेना होगा. लेट y = x raised to sin x. टेकिंग log बोथ साइड. log की प्रॉपर्टी log of m to the power n = n log m.
टेक बोथ साइड log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू साइन x, साइन x पावर यहाँ पर नीचे आएगा, साइन x इंटू लॉग एक्स होगा। यहाँ पर दो फंक्शन हो गया, साइन x एक फंक्शन और log x एक फंक्शन। तो हमें डिफ्रेंशिएशन करने के लिए u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा। log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy बाई डी एक्स, साइन x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी, बिकॉज there are two functions, one function is function of x, one function of x is sin x and another function of x is log x. So take u and v, u as sin x, v as log x. u sin x keep it as it is, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x ऐसे ही रखो, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होगा। ये y को ऊपर लेकर तरफ लेकर आओ, फिर y इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एक्स रेज टू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by f of x equal to 2x square minus 3x is strictly increasing, strictly decreasing. f of x equal to 2x square minus 3x, f dash of x equal to इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, 2x होगा, 2 इंटू 2 4x माइनस 3, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। बाय सॉल्विंग f dash of x equal to 0, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2, 3/4। यहाँ पर ये इंटरवल 3/4 को दो इंटरवल में डिवाइड करेगा, नंबर लाइन को, x इक्वल टू 3/4। द पॉइंट x इक्वल टू 3/4 डिवाइड्स द रियल लाइन इंटू टू डिसजॉइंट इंटरवल्स, दैट इज -∞ to 3/4 and 3/4 to plus infinity open interval. The interval 3/4 to infinity function is strictly increasing because f dash of x is greater than 0. In the interval -∞ to 3/2 the function is strictly decreasing because f dash of x is less than 0. Next 21 question, find the slope of the tangent to the curve y is equal to x square minus x at x equal to 2. स्लोप का मतलब यहाँ होता है dy by dx, dy by dx को ही हम स्लोप कहते हैं। तो जब भी स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आएगा हमें dy by dx फाइंड आउट करना होगा। y इज गिवन, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। dy by dx एट पॉइंट 2 दिया गया है, एट पॉइंट 2 वी हैव टू कैलकुलेट dy by dx एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4, 4 इंटू 3 8, 8 minus 1 is 4 3s are 12, 12 minus 1 is 11, therefore slope of the tangent is 11. यहाँ पर dy by dx फाइंड आउट करना है और x की वैल्यू 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें आंसर 11 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x रेज टू 8। यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन पुट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x रेज टू 4 लेना होगा, dt इक्वल टू 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस x रेज टू 4 ब्रैकेट स्क्वायर dx, 1/4 dt इक्वल टू x क्यूब बाई 1 प्लस x रेज टू 8। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर इसका आंसर इंटीग्रेशन ऑफ sin t बाई 4 इंटू dt होगा। sin t का इंटीग्रेशन cos t 1/4 कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रखो। cos ऑफ t की वैल्यू हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वी हैव टेकन t इक्वल टू tan इनवर्स x रेज टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 dx, 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 t प्लस 2, पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डालो, t प्लस 1 t प्लस 2 होगा, dt इक्वल टू 2x dx। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अगेन बाय टेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन a डिवाइडेड बाई t प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई t प्लस 2, by using partial fraction 1 is equal to dividing throughout by multiplying throughout by t plus 1 t plus 2, we get 1 is equal to a into bracket t plus 2 plus b into bracket t plus 1, put t is equal to -1,
then b will be 0, we can get a value, and put t is equal to -2, then a equal to 0, we get b value, b equal to -1. So a divided by a की value 1, b की value 1 substitute करो, -1, a is equal to 1 and b is equal to -1. If we substitute, we will get 1 divided by t plus 1, integration of 1 by t plus 1 is log t plus 1, minus integration of 1 by t plus 2 is log t plus 2. by logarithmic property, अगर log m minus log n है तो log of m divided by n होगा, log of t plus 1 divided by t plus 2. Substitute the value of t is equal to x square plus 1. यहाँ पर हम t के वैल्यू x square लिए हैं, so t plus 1 means x square plus 1, t plus 2 means x square plus 2. By a substitution method, again by using partial fraction, we have to evaluate this integration. Next, 24 question, evaluate integration of x into sin x dx. By using this formula, integration of u into v, integration of u into v is, if u and v are function of x, u integration of v minus integration of v dx into u dash. यहाँ पर हमें u x लेना होगा और v sin x, u ऐसे ही रखो, इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x into u dash, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x is 1. सो x माइनस x ऐसे ही रखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x is cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, वो माइनस ये माइनस मिलकर यहाँ प्लस होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज cos x, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x. So by using u into v rule, integration of u into v, we have to solve this example. Take u as x and v as sin x. Next, part C question. Part C 3 mark question होगा. Answer any 10 question. 25 क्वेश्चन से ये स्टार्ट होता है. ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से होगा. शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इक्वल टू t1, t2, t1 is similar to t2 is an equivalence relation. The relation R in the set A of all triangles given by t1, t2, t1 is similar to t2. ये ऑलरेडी दिया गया है कि दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यू हैव टू शो. सो इसलिए हमें डायरेक्ट यही बता देना है कि दिस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. t1 is similar to itself, t1 belongs to R, therefore R is reflexive. t1 t2 belongs to R, t1 is similar to t2, t2 is similar to t1, t2 t1 also belongs to R, therefore R is symmetric. Transitive, t1 is similar to t2 and t2 is similar to t3 belongs to R, t1 is similar to t2 and t2 is similar to t3, then t1 is also similar to t3. By seeing triangle only we can say that t1 is similar to t3, therefore t1 t3 belongs to R, R is transitive. Since the given relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is equivalence relation. Example 26. Show that the relation R in the set of real numbers are defined by R equal to AB, A is less than or equal to B, is reflexive and transitive but not symmetric. यहाँ पर रिलेशन दिया गया है A is less than or equal to B, A B से छोटा या बराबर हो सकता है, ये रिलेशन यहाँ पर दिया गया है. Set of real numbers are defined as R equal to AB, A is less than or equal to B, reflexive, A is less than or equal to A belongs to R, R is reflexive. Symmetric, A is less than or equal to B, but B cannot be less than or equal to A because B will be greater or equal to A. So AB belongs to R, A is less than or equal to B, but B is less than or equal to A is not true. So AB belongs to R, but BA does not belongs to R. Therefore R is not symmetric. Transitive, AB and BC belongs to R, A is less than or equal to B and B is less than or equal to C,
देन ए इज़ लेस देन और इक्वल टू सी हो सकता है। ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी है, बी लेस देन और इक्वल टू सी है, तो ए लेस देन और इक्वल टू सी, ए सी से छोटा ही होगा, इसलिए ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन, give an example. A relation R in the set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. Example, T is set of triangles T1, T2, T1 is congruent to T2. This is the example of equivalence relation. ये 3 mark question में पूछा गया है. First you have to define the equivalence relation. A relation R in a set is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive. Example is, suppose T is set of triangle, then R equal to T1, T2, T1 is congruent to T2 is example of equivalence relation. Example 28, evaluate tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. Cos inverse x plus sin inverse x equal to pi by 2, x belongs to minus 1 to plus 1. We have cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2 equal to pi by 2. तो cos इनवर्स 1 by 2 माइनस 1 by 2 एंड साइन इनवर्स माइनस 1 by 2 की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, एंड tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 है, सो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 3 पाई बाई 4. एग्जाम्पल 29, फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स and A minus A dash is skew symmetric matrix. A matrix is said to be symmetric if A dash equal to A, and A matrix is said to be skew symmetric if A dash equal to minus A. So take A equal to 1 5 6 7. A dash का मतलब है रो को कॉलम में चेंज करना होगा. 1 5 रो है, इसे 1 5 कॉलम बनाना होगा. 6 7 रो है, 6 7 कॉलम बनाना होगा. A एंड A डैश. B इक्वल टू A प्लस A डैश करो, फिर उसका B डैश ट्रांसपोज करो, B डैश इक्वल टू B होगा. नाउ स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए लेट C इक्वल टू A माइनस A डैश. मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A डैश को माइनस करो, फिर C इक्वल टू एक मैट्रिक्स आएगी, माइनस साइन कॉमन लो, फिर हमें मैट्रिक्स C ही मिलेगी. C डैश इक्वल टू माइनस ऑफ C. सो C इज C equal to A minus A dash is skew symmetric matrix.